फुल सेट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। मेरा नाम है राजीव कुमार शर्मा। तो आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो आप थंबनेल पे भी देख सकते हो। क्या है हमारे पास? एसबीआई पीओ रीजनिंग का, ठीक है। आप इससे पहले जो वीडियो आई थी सर की, मैम की, आप उसमें हर सब्जेक्ट का देख सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट की आपने तैयारी कैसे करनी है। मैं जो आज डिस्कस करने वाला हूँ मोस्टली कि हाउ टू क्रैक एसबीआई पीओ रीजनिंग की, एसबीआई पीओ की जो हमने प्रोबेशनरी ऑफिसर है उसकी रीजनिंग को कैसे क्रैक करना है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को सब वेट करें एसबीपीओ का। मोस्ट प्रोबली दिसंबर में अभी जो चल रहा है हमारे पास, ठीक है, या फिर फर्स्ट के जैन वीक में आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अगर दिसंबर में होता है तो क्या होएगा कि जैन या फेब के, जैन लास्ट में फेब में आपका प्री हो जाएगा और एक महीने बाद क्या हो जाएगा, आपका मेंस हो जाएगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ आपको पता ही है, ठीक है। जिनको नहीं पता वो मैंने बता दी कि भाई आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, आप नोटिफिकेशन की वेट मत करो, क्योंकि आप नोटिफिकेशन की वेट करोगे उसके बाद तैयारी शुरू करोगे तो क्या होगा, आप लेट होगे, ठीक है। क्योंकि आपसे पहले जो नोटिफिकेशन से पहले ही तैयारी करके बैठे हैं प्री की और मेंस की, वो नोटिफिकेशन का वेट ही नहीं कर रहे। उनका है जब आएगा ठीक है, हम अपनी तैयारी फुल रखते हैं। तो आप भी क्या करो कि नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएगा। तो उससे पहले आप अपनी तैयारी करो। आप अपना एक गोल बनाओ कि हाँ किस तरीके से करना है चीज़ों को, ठीक है। ऐसे नहीं कि हाँ नोटिफिकेशन आ गया, सिलेबस डाउनलोड किया, चलो पढ़ना शुरू करते, नहीं, ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। क्योंकि आपको जब तक एनालिसिस नहीं करोगे कि हाँ कि किस चीज़ को पहले पढ़ना है और किसको कितना पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना और किसको पढ़ के हमारा बेनिफिट नहीं हो रहा और किसको पढ़ के ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, अगर आपको ये सब चीज़ें पहले से क्लियर होगी तो आप एक स्मार्ट अप्रोच से चलोगे तो आपका जो एग्ज़ाम है वो जल्द से जल्द क्लियर होएगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपकी हेल्प करूंगा कि हाँ आपके रीजनिंग सब्जेक्ट में हम कैसे तैयारी करें कि हमारा जो प्री है और साथ बाय साथ मेंस भी क्या हो, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो वो चीज़ हमने सब देखनी है, ठीक है। उससे पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और कि क्या है क्या नहीं है हमारे पास। थोड़ा सा स्टेज ऑफ सिलेक्शन आपको पता है एसबीए पीओ की क्या है, प्रोफेशनल ऑफिसर की एक प्री होगा, आपका मेंस होगा और फिर क्या होगा, आपका इंटरव्यू होएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि एग्ज़ाम पैटर्नर की। एग्ज़ाम पैटर्न जो हमारे पास क्या है, प्री का है। प्री में क्या है, आपके पास कितने क्वेश्चन आएंगे, हमारे पास 100 क्वेश्चन आएंगे। 30 किसके आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के, जो क्या होगा आपका 30 मार्क्स का होगा। और जो आपकी ड्यूरेशन है वो कितनी है, 20 मिनट है, सेम चीज़। और हमारे पास क्या, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 35 मार्क्स और 20 मिनट, सबके 20 मिनट से मिलता है। तो 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। तो मतलब आपके पास क्या है, 30 to 40 सेकेंड है पर क्वेश्चन करने की। तो आपको तभी होगा जब आप क्या करोगे, आपकी स्मार्ट अप्रोच रहेगी कि हाँ कौन से चैप्टर से आपने कौन सी चीज़ करनी है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपका सिलेबस में होगा। आपका जीएस नहीं है एसबीपीओ में, आपको इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग करना है, ठीक है। मेरा जो रहेगा, मैं आपको डिस्कस करेंगे किसके बारे में, आज रीजनिंग के। क्वांट्स और इंग्लिश का मैम और सर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो वो भी वीडियो देख ले कि आपने क्वांट्स को कैसे अप्रोच करना है और इंग्लिश को कैसे अप्रोच करना है। क्लियर है ना सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद मेंस की पैटर्न की बात कर लेते हैं। जिनको नहीं पता उनको एक बार बता देते हैं जिनको पता है वो और भी दोबारा कर लो। रीजनिंग और कंप्यूटर के हमारे पास 40 क्वेश्चन आएंगे। कितना आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे। उनके जो मार्क्स होते हैं 50 होते हैं और ड्यूरेशन कितनी है आपके पास, 50 मिनट है। डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के 30 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स कितने हमारे पास, 50 है ना। कितने, 50 मार्क्स है। और जो ड्यूरेशन है टाइम की वो है आपके पास 45 मिनट है, ठीक है। इकोनॉमिक्स और बैंकिंग अवेयरनेस के हमारे पास 50 आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 60। तो कितने हैं हमारे पास, 45 मिनट होगा उनका भी। कितना होगा, 45 मिनट होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के कितने होंगे, 35, 40 मार्क्स 40 मिनट। तो टोटल मिला के 40 30 70 70 और 50 122 120 और 120 प्लस 35 कितने हो जाएंगे, 155 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो मैक्सिमम मार्क्स है कितने, 200। और जो हमारे पास ड्यूरेशन वो कितनी है, 3 घंटे है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव होता है साथ साथ लेटर और ऐसे राइटिंग। एक मिनट यार, ठीक है। ठीक है, वो कितना हमारे पास दो होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन जिसके 50 मार्क्स के होंगे और कितना होगा, 30 मिनट आपको मिलेगी करने के लिए, ठीक है। जो प्री और मेंस में जो टाइम रहता है मैक्स टू 1 आवर, सॉरी 1 मंथ का रहता है प्री और मेंस में। तो आपको ना प्री के बाद मेंस की तैयारी में टाइम बहुत कम मिलता है। तो वो तभी आपका क्लियर होएगा मेंस, जब आप मेंस की तैयारी भी साइड बाय साइड करते रहो प्री के साथ ना। तो अगर आप ये सोचो कि नहीं नहीं पहले मैं प्री करूंगा उसके बाद अगर मेरा प्री होगा तो मेंस ही करूंगा, तो भाई आपका प्री तो हो जाएगा अगर आपने मेहनत की, बट फिर मेंस नहीं होगा। तो मेंस और प्री एक साथ करो तभी आपकी सब चीजें होगी। क्योंकि
दोनों का जो सिलेबस है प्री और मेंस का वो कुछ आधा तो मैच ही है, कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो वो अलग से थोड़ा थोड़ा पहले ही पढ़ते रहो आप। जब प्री में क्लोज आ जाएगा तो प्री का पढ़ लो। फिर आप गलती क्या कर दो कि हाँ प्री के रिजल्ट की वेट कर दो। आपका प्री अगर अच्छा हुआ है, क्योंकि कट ऑफ तो आपको पता है, कट ऑफ क्या है कि लास्ट 2020 से लेके 23 की जो रह रही है वो 55 टू 65 के बीच में रह रही है अप्रोक्स, वही मतलब 60 के +2 और -2 लेके चल लो, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। 60 प्लस -2 लेके चलो, तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे 70 70 80 75 मोर देन, तो तब जाके आपके 60 आएंगे। अगर आप पहले से ही 60 ये करके चलोगे तो 60 तो आएंगे ही नहीं, और 50 के आसपास आएंगे तो वो क्लियर नहीं होगा। वो चीज़ क्या है कि पहले तो आप 70 प्लस की तैयारी करो। हमारा जो है कि 75 मतलब 75 लेके चलो आप। और जो मैंने बताया जो कट ऑफ रहती है वो 60 +-2 रहती है, इसी के प्री की हम बात करें, ठीक है। तो वो साथ साथ वो तो तैयारी करनी है, और फिर मेंस की भी तैयारी साथ साथ शुरू से करनी है, जिससे कि है कि जो प्री और मेंस के बीच का जो टाइम पीरियड बड़ा कम बचता है उसको भी हम साथ के साथ चीजें करें, ठीक है। ये तो हम हो गया हमारे पास सिलेबस का डिस्कशन। अब आते हैं हमारे पास जो एसबीआई पीओ प्रीलिम सिलेबस है 2024 किसका, रीजनिंग का ना, किसका, रीजनिंग का, ठीक है। इसमें का आई थिंक मिस हो गया, वो देख लेंगे अगर रह गया होगा। लॉजिकल रीजनिंग आएगी हमारे पास, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आते हैं, रैंकिंग आती है, डायरेक्शन आती है, डाटा सफिशिएंसी आते हैं, कोडेड इनइक्वालिटीज आती है, सीटिंग अरेंजमेंट आती है, और क्या आती है भाई साहब, पजल आती है, स्लोक्स आता है, इनपुट आउटपुट आता है, ब्लड रिलेशन आता है, कोडिंग डिकोडिंग आते हैं। ये है प्री का सिलेबस हमारा, किसका, एसबीआई पीओ का सिलेबस है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें से है कि आपने तैयारी जब करोगे आप तो उसको देखना है कि हाँ मैंने तैयारी करनी कैसी है, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग ऐसा है जो स्कोरिंग होता है आपका, ठीक है। रीजनिंग क्या होता है, स्कोरिंग होता है आपके पास, ठीक है। कि कभी कभी देखो कंपटीशन रहता है कि रीजनिंग इजी आ जाएगी, मैथ डिफिकल्ट आ जाएगा, कभी कभी मैथ थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा, रीजनिंग थोड़ी तेज हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या है कि इन दोनों में आपको एक तो कभी मैक्सिमम तो क्या होता है रीजनिंग ही आपका स्कोर कर देता है, क्योंकि बच्चों को मैथ से थोड़ा डर लगता है, तो रीजनिंग ठीक है तो आप कर लोगे रीजनिंग। तो वो चीज आपने करनी है। अब इसको कैसे करना है कि कौन से चैप्टर पहले करने कौन से नहीं करने हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ प्री में कौन से चैप्टर आप करो ज्यादा कि आपका रहे, और मेंस में कौन सा चैप्टर करो नहीं, ठीक है। अभी ऐसा है कि प्री का जो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मेंस में भी आएंगे, प्री के कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मेंस में भी आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया, ये मेंस का ना। कोडिंग डिकोडिंग हो उसमें भी था, ब्लड रिलेशन उसमें भी था, इनपुट आउटपुट उसमें भी था, स्लोप उसमें भी था, ठीक है, सेटिंग रेंज उसमें भी था, कोडेड इनइक्वालिटी उसमें भी था, डाटा सफिशिएंसी उसमें भी था, शेड्यूलिंग था उसमें, डबल लाइनअप नहीं था, सर्कुलर और लीनियर अरेंजमेंट नहीं था, और वर्बल रीजनिंग थी नहीं थी, और क्रिटिकल रीजनिंग नहीं थी। तो जो 5-6 चैप्टर हैं ये हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, द कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, ठीक है, और एनालिटिकल रीजनिंग होगी, और वर्बल रीजनिंग होगी, और डबल लाइनअप, और सर्कुलर लीनियर अरेंजमेंट, वो थोड़े से कि जो मेंस में आएंगे। तो आप उनको एक बार तो देख लो पहले से, ये नहीं कि हाँ मैं प्री हो जाएगा मेरा उसके बाद देखूंगा मैं तो जी उनको, ठीक है। तो वो गलती नहीं करनी है आपने ना, ठीक है। आप उसको पहले से करके रखो थोड़ा थोड़ा कि हाँ वो सब चीजें हमें कि बाद में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब उसमें भी है कि हम कौन सा चैप्टर ज्यादा करें कि उसके जैसे क्वेश्चन है कि वो तो आएंगे आएंगे, और कौन सा चैप्टर ऐसा है जो इजी है एक दो बार करने से आपके हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम ऐसे ही देखें 2023 का, तो जो प्री में था इनइक्वालिटी से 3 या 4 क्वेश्चन के आसपास आए थे, स्लोक्स के 3 क्वेश्चन आए थे, ब्लड रिलेशन का एक, वर्ड बेस एक, और नंबर बेस एक, और डायरेक्शन के कितने आए थे, 3 क्वेश्चन हमारे पास आए थे। पजल्स की पिछली बार काफी थी तो 20, और पजल और सेटिंग के कितने दोनों को मिला के हमारे पास 20 हो गए थे हमारे पास, ठीक है। तो ये सब चीजें आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, देखो जो अभी थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं कॉपी उससे, कि मैंने क्या बोला आपको कि जो है हमारे पास, अरे आजा भाई, कि जो हमारे पास एसबीआई का नोटिफिकेशन है, पीओ नोटिफिकेशन का, ठीक है, वो आएगा दिसंबर में, अभी आने वाला है, ठीक है, दिसंबर 2024 में। ये तो लास्ट में आएगा, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा जैन में जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जैन में जा सकता है। अगर दिसंबर में आ गया तो जो प्री है हमारा वो किस में हो जाएगा, जैन में, जैन के लास्ट तक हो जाएगा। अगर जैन में आया तो फरवरी तक चल सकता है इस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद मेंस में इसके एक या 1 मंथ का ही टाइम मिलता है मैक्सिमम, तो फिर क्या होगा हमारे पास, मेंस होगा, ठीक है। हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मैंने बोला आपको कि प्री और मेंस में
आप साथ साथ तैयारी करो क्योंकि टाइम हमारे पास कम रहता है ना। प्री में और मेंस में कुछ चैप्टर तो आपके क्या है, कॉमन है, कुछ चैप्टर है आपके पास कॉमन। तो जो कॉमन वाले चैप्टर हैं वो आप पहले कर लो दोनों के ना, कि जिससे आपका प्री का भी हो जाए और मेंस का भी क्या हो जाए ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्या बताया आपको कि हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट है। देखो सीटिंग अरेंजमेंट आपके दो टाइप के आते हैं, एक आता है लीनियर और एक आता है सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर जो आएगा वो पजल की फॉर्म में भी आ जाता है, ठीक है, एक एज ए पजल भी आ जाता है, ठीक है। और जो लीनियर है वो भी पजल की में आ जाता है, ठीक है। प्री में आएगा उससे थोड़ा मतलब लेवल ठीक रहता है, मेंस में थोड़ा सा लेवल अच्छा रहता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद श्लोक से हमारे पास वो इसमें भी आएंगे और इसमें भी आएंगे, प्री में भी आएंगे और मेंस में भी आएंगे, ठीक है। कोडेड डिकोडिंग हो गया, वो दोनों में आएंगे हमारे पास, इसमें भी और इसमें भी होगा हमारे पास, ठीक है। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो दोनों में आएंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास और क्या है हमारे पास इसमें, ठीक है, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया। ब्लड रिलेशन देखो यहाँ पे भी है ब्लड रिलेशन, यहाँ पे भी है इनपुट आउटपुट, ये कौन सा था प्री वाला, और इनपुट आउटपुट क्या हमारे पास मेंस में भी है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमने पहले करने। अब इसमें से कि जो मैं बोल रहा हूँ आपको करने के लिए, क्या बोल रहा हूँ कि आप ना जो इजी चैप्टर है, ठीक है, जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होगी और नंबर सीरीज होगी, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। अगर अपने आप को बूस्ट करना है आपने कि हाँ मेरे को कुछ आता है नहीं आता, तो जो अल्फा न्यूमेरिक होगी, नंबर सीरीज होगी, कोडिंग डिकोडिंग होगी, ठीक है, और ब्लड रिलेशन कर सकते हो आप और डायरेक्शन, ठीक है। ये चैप्टर आप जल्दी कर लो पहले ना, क्योंकि इन ये चैप्टर इजी है, ठीक है। आपके इजी भी है, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल इजी है, ऐसा तो चलो नहीं है, बट हाँ कि आप इनको एक बार कर लोगे। इनइक्वालिटी हो गया, ठीक है, ये भी इजी आता है, ठीक है। ये 5-6 चैप्टर आप जल्दी कर लोगे तो आपको, हाँ कि जब आपको कोई पूछेगा तो हाँ आपको भी खुद को भी लगेगा कि हाँ मेरे को कुछ आता है, ठीक है। जब ये आपको आ जाएंगे तो आप फिर आओ अच्छे अच्छे चैप्टर पे, जैसे पजल करना स्टार्ट करो आप। क्योंकि पजल एक ऐसा है कि अगर आप इसको स्टार्टिंग में करोगे ना तो यू विल गेट कंफ्यूज, ठीक है। आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे कि यार इतना टाइम लग रहा है, मेरे से एक पजल ही नहीं हो रही, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, उसमें भी आपके कभी कभी 2 डायग्राम बनेंगे, 3 डायग्राम बनेंगे, आप उसमें पजल हो गए। तो पजल ही नाम ही पजल, तो वो क्या है, अगर आप उसको स्टार्टिंग में करोगे तो आपका जो मोटिवेशन है वो धीरे धीरे कम होता चल जाएगा। इसलिए पहले आप इनको करो, आपको क्वेश्चन आएंगे कि हाँ मुझे आ रहे हैं, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा खुद से, ठीक है। उसके बाद आप चलो पजल पे, ठीक है। अब पजल्स आपकी बहुत अच्छी अच्छी आएगी, पजल्स की प्रैक्टिस आप जितनी करोगे प्री में और मेंस में, उतनी आपकी जो बाकी चीजें है ना वो क्लैरिटी रहेगा। क्योंकि पजल्स में जो क्लैरिटी ऑफ माइंड आता है ना करने से, कि आपका जो एक तो मतलब बोलते हैं ना स्टेट ऑफ माइंड, कि वो कंसंट्रेशन बढ़ेगी आपकी करने की ना, आपका थिंकिंग प्रोसेस बढ़ेगा, ठीक है। आप ध्यान लगा के पढ़ो, क्योंकि पजल ऐसा है कि अगर आप ध्यान नहीं लगाओगे तो वो तो होगा ही नहीं आपसे। तो आपको एक तो आदत पड़ जाएगी ध्यान लगाने की कि हाँ पजल कैसे करनी है, और उसके लिए मेरे को थोड़ा सा शांति चाहिए, रील्स तो चाहिए ही नहीं। क्योंकि आप करोगे 10 क्वेश्चन करोगे, उसके बाद इंस्टाग्राम रील्स चलाओगे तो वो क्या होगा, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर वापस पजल आओगे करने तो पजल नहीं होगी, ठीक है। तो उस चीज को अगर आपने हैंडल करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, पजल सोल्व करते टाइम थोड़ा सा फ्री रहना पड़ेगा, मोबाइल से बिल्कुल हटके, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब और कुछ चैप्टर की बात कर लेते हैं, जैसे इनपुट आउट। देखो पजल्स की अगर बात करें तो प्री में, ठीक है, कई बार ना पजल ही पजल्स आती है, ठीक है, जैसे 20 क्वेश्चन आ जाए पिछली बार, ठीक है, 35 के आसपास क्वेश्चन थे हमारे पास, उसमें 20 क्या थे, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट के थे, जो दोनों मिला के हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो दोनों थे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हमारे पास इनपुट आउटपुट के, वो भी वो अच्छे लेवल के होते हैं, तो वो भी आपने बाद में तैयार करने, पहले आप इनको खत्म कर लो, फिर पजल और ये सब चीजें खत्म कर लो, क्रिटिकल रीजनिंग कर लो, ठीक है, और वर्बल रीजनिंग कर लो, ये सब चीजें हैं आप इनको। और सबसे एक जो इम्पोर्टेंट है वो क्या हमारे पास, स्लोग। स्लोग्स क्या है, स्लोग जो दोनों में आएगा, प्री में भी आएगा और मेंस में भी आएगा, ठीक है। अब स्लोग्स का ऐसा है, आप देखते हो डिफरेंट डिफरेंट वीडियो, ठीक है, तो उसमें मेरे हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो बोलते हैं कि सर ये मेथड अच्छा है, ये मेथड अच्छा है, आप ये बढ़ाओ, हम इससे जल्दी हो जाता है, ठीक है। आपको कौन सा बेस्ट लगता है आपके ऊपर है, ठीक है, क्योंकि टीचर तो आपको पढ़ाएगा,
टीचर को जितने आते हैं मेथड वो बता देगा, ठीक है। आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, देखो इन जनरल, कि हम जब पढ़ते हैं, घर पे पढ़ते हैं, सेंटर में पढ़ते हैं, कोचिंग ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो हमें ये लगता है कि अरे यार वाह ये तो बड़ा अच्छा है, ठीक है। बट जब हम उसको करने बैठते हैं एग्जाम में, तो वहाँ पे फिर हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अगर उसने थोड़ा सा भी चेंज कर दे चीजें, ठीक है। तो आपको हमेशा एक ऐसा मेथड लेके चलना है, उस पर कमांड करनी है, और उस कमांड का सबसे बेस्ट तरीका है कि उस मेथड पे आप 100-200 क्वेश्चन करो, तो आपका वो मेथड क्या हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आप स्लोग्स की कोई 50-50 100 जो भी करते हैं, वेन डायग्राम ये हो गए सब चीजें, तो आपने क्या है कि करने हैं, तो अपना मेथड पे विश्वास रखना है कि हाँ मैंने यही करना है, फिर यही करना है। ये नहीं कि ये भी कर लिया वो भी कर लिया, तो फिर आप खुद कंफ्यूज रहोगे में से कि ये लगाऊं वो लगाऊं, 10-15 सेकंड उसी में लग जाएंगे, फिर उससे नहीं हो तो उससे ट्राई करोगे। तो बेटर कि आप एक ही मेथड चूज करो, ठीक है, उससे सोल्व करो क्वेश्चंस को, और उससे ही हमारे पास फिर सारे क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो आपका क्लैरिटी माइंड रहेगा, ठीक है, माइंड में क्लैरिटी रहेगी, हाँ यही मेथड से करना है, उससे करना, ठीक है। तो इसमें गलती मत करना अपना, ठीक है। तो शुरू आपने इनसे करना है, फिर खत्म इन पे करना है, ये सब चीजें करनी है, ठीक है। अगर आपकी मैं वैसे पोस्ट की बात करूँ ना, तो यहाँ पे मोस्ट अवेटेड है पोस्ट पीओ की, वो 2000 या 3000 के आसपास आपकी आएंगी पीओ की प्रमोशन, एसपीओ की ना, ठीक है। तो काफी अच्छी पोस्ट है। और जो कट ऑफ की बात करें हम, 2023 में आई थिंक प्री में कितनी गई थी, लेट मी चेक, तो 58 या 59 के आसपास गई थी। अगर हम बात करें 2022 में, 22 में 59 थी, और 23 में भैया, हाँ 59 ही थी ना, 23 में कितनी थी 59। मैंने आपको वही बोलना कि जो कट ऑफ रहेगी या रहने वाली है, जो भी 2024 की अगर हम लेके चले, तो क्या +-60 है, ठीक है। +-60, आप +-3 ले सकते हो ना, कि 3+3- इसके हिसाब से आपके पास चलेगी। तो अगर आप टारगेट करोगे 75 का, तब जाके आपके 60 के आसपास आएंगे। अगर भाई साहब आप यही टारगेट करके चलोगे ना 63 के, तो आपके पास नंबर 50 भी नहीं टपेंगे, मैं आपको बता सकता हूँ आराम से। 50 भी आप क्रॉस नहीं कर पाओगे अगर आप टारगेट कितना रखोगे, 63 का रखोगे, ठीक है। तो टारगेट थोड़ा सा ऊपर रखना है, तब जाके आपके नंबर आएंगे। और आपने अपने जो सब्जेक्ट है उस पर पहले कमांड बनानी, क्योंकि हर का देखो अपना सब्जेक्ट होता है, ठीक है। किसी का मैथ अच्छा होता है, किसी की इंग्लिश, किसी की रीजनिंग। अगर आपका मैथ अच्छा है तो मैथ पे कमांड रखो आप, क्योंकि मैथ में हमारे पास देखो कितने हैं, अगर हम प्री की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास अगर प्री की बात करें, ठीक है, कितने देखो 35 इसके, 35 इसके है, ठीक है। तो किसी का तो 30, अगर इंग्लिश अच्छा है, देखो इंग्लिश में तो दिक्कत यह है कि हमें लगता है कि ठीक है, हमें लगता है ठीक है, बट वो कभी कभी गलत हो जाता है, ठीक है। अगर मैथ में आपने कर दिया और रीजनिंग में कर दिया, तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो 95 के आसपास है, कितनी 95। इंग्लिश में एक्यूरेसी कम रहती है, ठीक है। तो अगर इन दोनों में आप करोगे कमांड अच्छी, क्वांट्स और रीजनिंग में, तो आपका सही रहेगा। क्योंकि अगर मेंस की बात करें, तो मेंस में भी क्या है हमारे पास, देखो इंग्लिश के 35 है, और जो रीजनिंग उसके 40 है, और डाटा एनालिसिस और डीआई के कितने हैं 30 क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। तो वही चीज है कि अगर आपने पहले अपने आप को तो ये करना है कि हाँ कि भाई मेरे को, चलो सपोज करो किसी का इंग्लिश ही अच्छा है, ठीक है, तो इंग्लिश क्या है कि आपके 25 से 25 आप लेके आ रहे हो, ठीक है, 20 और 25 के बीच में, ठीक है। उसके बाद बचा आपका मैथ और रीजनिंग, ठीक है। तो 20 इसमें आ रहे हैं, तो आपको 65 के आसपास चाहिए, तो आपको 40 नंबर चाहिए, कितने चाहिए 40 नंबर। तो आप 40 नंबर दोनों में डिवाइड कर लो कि हाँ मेरे को किस में कितने चाहिए। मैथ अगर आपका अच्छा है तो मैथ में ज्यादा लेके आओ, रीजनिंग अच्छा है तो रीजनिंग, ठीक है, वो मैंने बता दिया। अब कभी रीजनिंग ज्यादा स्कोरिंग होता है एज कम्पेयर टू मैथ, क्योंकि मैथ की आप प्रैक्टिस कम करते हो, रीजनिंग का आपको लगता है कि ठीक है, तो उसमें रीजनिंग के कुछ ही चैप्टर ऐसे हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट है, वो मैंने आपको लिखवा दिए डिफिकल्ट वाले चैप्टर, ठीक है। तो वो उनको बाद में करो, जो इजी चैप्टर है उनको पहले खत्म कर लो, ठीक है। तो आपको एक तो कॉन्फिडेंस रहेगा, फिर अपना साथ साथ में जो भी चैप्टर आप कर रहे हो, देखो अप्रोच तो यही है कि आपने जैसे सपोज अल्फा न्यूमेरिक किया, ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक किया, पहले तो उसके 100 या 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। पहले तो आप बेसिक क्लियर करो, वो मैं बता दूंगा आपको कि आपको कैसे पता लगेगा कि हाँ कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कहाँ से करें सर, हमारे पास मटेरियल नहीं है, और हम टाइप्स कहाँ से करें, वो सब चीजें मैं आपको वीडियो की लास्ट में बता दूंगा कैसे करनी है आपने, ठीक है। तो वीडियो आप लास्ट तक देखना, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक हो गया, ठीक है, नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये सब चीजें आप पहले खत्म कर लो और फिर इनकी प्रैक्टिस करो,
जैसी प्रैक्टिस होगी, आप बिना प्रैक्टिस के देखो ये वाला जो सेक्शन है मैथ प्लस रीजनिंग का, आप कर ही नहीं सकते। अगर आप लगता है कि हाँ मैंने पढ़ लिया एक बार पेपर में आएगा तो मैं कर लूंगा, तो भैया नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रैक्टिस के बिना मैथ और रीजनिंग है ही नहीं, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद इनकी आपने ये लगाया, फिर पीवाईक्यू लगाओ आप इनके। ठीक है, ठीक है, पीवाईक्यू लगाओ, और फिर आपको जब ये सब आ जाएंगे, जो चैप्टर मैंने बताए थोड़े से इजी टू मॉडरेट है, उनको आप खत्म कर लोगे, और आपकी जो उनमें एक्यूरेसी है, अगर आपको प्रैक्टिस में 20 क्वेश्चन भी कर रहे हो और आपके 15 से 20 सही हो रहे हैं, तो वो पहले आप जाओ कि मेरे ना, मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, अभी जैसे वैसे टाइम तो कम ही है, अगर कोई पहले से तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तो बेस्ट है। जो बिगिनर है उसके लिए मैं बताऊंगा कि आप ना पहले एक्यूरेसी पे जाओ, आप टाइम की तरफ मत देखो। आप ठीक है, आपका टाइम लग रहा है ज्यादा, कोई बात नहीं, आप एक्यूरेसी पे जाओ। धीरे धीरे जैसी आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, आपकी एक्यूरेसी 90 प्लस होगी, तो आपकी जैसी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी तो आपका जो टाइम है ना वो ऑटोमेटिक कम होने लग जाएगा। ठीक है, अगर आप पहले इस चीज पे भागोगे तो भैया एक्यूरेसी खत्म। आपको लग रहा है कि टाइम कम हो रहा है, कभी कभी मन करेगा ये ऑप्शन ये लग रहा है यही लगा देता हूँ, तो वहां पे आदत पड़ जाएगी उस चीज को, उस पे नहीं जाना, आपने एक्यूरेसी पे काम करना है, एक्यूरेसी को देखना है, और धीरे धीरे आपका टाइम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इतने भी धीरे नहीं कि पेपर ही निकल जाए। ठीक है, तो वो भी चीज ध्यान रखनी है आपने कि इतने भी धीरे धीरे नहीं करना है कि हाँ चलो ठीक है अभी तो टाइम है, ऐसा भी नहीं है। आप एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान रखो, टाइम ऑटोमेटिक आपका कम हो जाएगा। समझे ना बात? ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारे पास रीजनिंग और मैथ। आप अपना देखो एनालिसिस करके कि हाँ मेरा स्कोर मैथ में ज्यादा आ रहा है फिर रीजनिंग में ज्यादा आ रहा है। ठीक है, जिसमें ज्यादा आ रहा है उसको उतना ही मेंटेन करके रखो, कोशिश करो उससे ज्यादा लेके आने की। ऐसा नहीं कि हाँ वो पहले ज्यादा आ रहा था फिर दूसरे सब्जेक्ट पे जैसे फोकस करो तो पहले वाला भी खराब हो गया, ऐसा तो बिल्कुल मत करना। आपका जो सब्जेक्ट है उस पर कमांड रखो कि हाँ इतना तो मैं करके ही लेके आऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है सब्जेक्ट है आपका, उस पर आपने क्या करना है, काम करना है कि उसको धीरे धीरे कैसे करना है। ठीक है, ये सब चीजें आपने करनी है। ठीक है, तो ये आप करेंगे, हम कैसे करेंगे वो हम वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जो आपको बताता रहूंगा कि हाँ रीजनिंग का ये करेंगे, पहले हम जो भी चैप्टर है उसकी वीडियो हम लेके आएंगे। अगर आपने सब चीजें करनी है एक ही फ्लो में, ठीक है, तो आप गूगल पे जाके अभी पीडीएफ सर्च करो। ठीक है, पहली तो बात आपको इसके बारे में पढ़ो। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि हाँ ये है, आप पढ़ो खुद ही अभी पीडीएफ के बारे में, आपको खुद पता लग जाएगी अभी पीडीएफ कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है और कितना इस पे लोग ट्रस्टेड और कितना पुराना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ आप पे फ्रॉड है, फ्रॉड कोई एक भी वो नहीं है। मोस्ट मोस्ट ट्रस्टेड आपका प्लेटफॉर्म है इंडिया का। ठीक है, इस पे आप जाके ना यहाँ पे चूज एग्जाम पे करना, तो आपको एग्जाम्स मिल जाएंगे सारे। ठीक है, जैसे सिविल सर्विस हो गए, स्टेट सिविल सर्विस हो गए सारे। ठीक है, फिर आप आना ना बैंकिंग वालों पे ना, बैंकिंग का या तो आप कंबाइंड बैंक पीओ या क्लर्क का, या फिर आप ना देखो जैसे एसबीआई पीओ का, एसबीआई पीओ का, इस पे आप क्लिक करो। ठीक है, आपको क्लिक करो, आपको ना ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, उस पे आप जैसे इंक्लूसिव कोर्स हो गया, वीडियो कोर्सेज पे अगर आप जाओगे तो वीडियो कोर्सेज पे आपको एक ऐसा कोर्स खुल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन वीडियो कोर्सेज में क्या आपको सिस्टमेटिक स्टडी है। ठीक है, तो इस पे आप जाओगे तो जैसे ये आपके पास है ना एसबीपीओ प्रीलिम्स और मेंस का फुल वीडियो कोर्स। ठीक है, यहाँ पे जाओ आप। ठीक है, उस पे आपको देखो क्या है कि 416 वीडियो लेक्चर है सभी के ना, तीनों सब्जेक्ट के, इंग्लिश मैथ और रीजनिंग के, प्री और मेंस के, जो मेंस के सब्जेक्ट है उसके भी। ठीक है, 344 टेस्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि बिना टेस्ट के तो देखो हो गए नहीं, आप टेस्ट हमें ढूंढने पड़ते हैं उसके लिए, अलग से टेस्ट सीरीज लेनी पड़ती है, तो उसकी भी कोई नीड नहीं आपको। ठीक है, सारी जो भी आपके टॉपिक्स है उनकी सबकी पीडीएफ है, 764 पीडीएफ है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन 5000 प्लस है। आप थक जाओगे करके, भैया हम नहीं थकेंगे, दे देंगे। ठीक है, इतने क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, और इन सबके लिए आपका डेमो है 2 डेज का फ्री है, आप उसको डेमो को देखो, अभी पीडीएफ के बारे में सर्च करो, सब चीज करो और डेमो लो। आपको सब चीजें जब आप सेटिस्फाइड हो जाओगे तब आप क्या कर सकते हो, कोर्स बाय कर सकते हो। ठीक है, आपको और कोई भी अगर क्वेरी हो, नंबर है हमारा गिवन इसमें, ये वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा, या आपका पेज खुल जाएगा, ऐसे आप व्हाट्सअप या लास्ट में हमारे पास कॉल कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये था हमारे पास रीजनिंग का। उसमें अब हम नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियो होगी उसमें हम रीजनिंग का करेंगे शुरू, कि कैसे करना है, कौन कौन से चैप्टर की जो कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स है उनकी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, पजल्स करा दूंगा आपको, इनइक्वालिटी, ये सब चीजें, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, डायरेक्शन हो गया, ये सब चीजें मैं लेके आता रहूंगा बीच बीच में प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, बट आपको एक सिस्टमेटिक तैयारी करनी है, तो उसके लिए आप अभी पीडीएफ पे जाओ, जो जो मैंने बताया आप एग्जाम चूज करो, उसमें बैंकिंग पे जाओ, बैंकिंग में आप एसबीआई पीओ पे जाओ और आपको सब चीजें मिल जाएंगी। ठीक है ना,
तो आपको वैसे कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ लेके तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आई थिंक नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 7837773651, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, आपको कोई भी क्वेरी है, नॉट ओनली कि हाँ आपने कोई बाई ही करना है, आपको मेंटरशिप करनी है, तो वो भी सब आप इस पे कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ आपको इसमें, ठीक है, तो जैसे ये है हमारे पास है ना, मेंटोरशिप और 14 लेक्चर अवेलेबल है मेंटोरशिप के, लॉजिकल रीजनिंग के हैं 63 लेक्चर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 104, इंग्लिश 84, कंप्यूटर जीके 15 लेक्चर, स्टैटिक जीके 65, ठीक है। बीच में लाइव भी मिलेंगे आपको, ठीक है, सब चीज मिलेगी और सारी चीज मिल जाएगी। मेंटोरशिप प्रोग्राम में सैलरी कितनी मिलती है एसबीपीओ की, प्रोबेशनरी ऑफिसर व्हाट डू यू डू, क्या आप क्या करोगे, पे प्रमोशन एवेन्यू, ठीक है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन कैसा है, स्ट्रेटेजी वीडियो कैसे है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, प्रिपेयरिंग विद विकिपीडिया और कोर्स ऑफ फैकल्टी इंट्रोड्यूशन, सब चीज इसमें आपको मिल जाएगी। आप इस बैंक के काउंसलिंग, आपने वही बोला, आप काउंसलिंग करो, अपना नंबर छोड़ दो यहाँ पे और कॉल में लिख के यहाँ पे आप छोड़ दो, तो आपको क्या होगा, ऑटो आपको कॉल आएगा हमारी टीम की तरफ से और आपको जो भी डाउट होगा किसी भी चीज़ को कि मेरा ये प्रॉब्लम है, आपको क्लियर कर दी जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, ये आपको फीडबैक है, देखो टॉपर स्पीक्स आपके जो भी है सारे जेन्युइन है, आप इसको देख सकते हो, आपको देना, ठीक है, क्लियर है। 2 डेज डेमो फ्री है आपको, आप वीडियो देखो, सेटिस्फाई हो और सब चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है। ओके जी, बाय।